कैसे हो दोस्तों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक वी में गति होता क्या है। हम देखेंगे कि एक वी में गति के अंदर है हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आएंगे। जैसे कि हमें पढ़ना पड़ेगा, एक तो दूरी क्या होता है, यानी कि डिस्टेंस क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी कि हमारा विस्थापन क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, त्वरण क्या होता है, औसत चाल क्या होती है, औसत वेग क्या होता है। और ग्राफिक्स के थ्रू ग्राफ के अंदर इनके अंदर आपस में रिलेशन क्या होता है उनके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हमारे जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। इसके बाद इनके अंदर आईआईटी या अपना नीट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। तो वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स को हमें इसी चैप्टर के अंदर कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वन डायमेंशन मोशन है वो होता क्या है। इसे हम एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अभी जो वीडियो हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर क्या है कि हमारा जो भी व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने किसी बॉल को उछाला और ये बॉल क्या है किसी एक दिशा में ऊपर की ओर जाएगी और किसी एक हाइट पर जाने के बाद बॉल है वो रुकेगी और उसके बाद उसी दिशा में वापस नीचे की ओर आएगी। तो किसी भी समय के ऊपर इस बॉल की अगर हमें स्थिति दिखानी है तो हमें सिर्फ एक निर्देशांक की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन हमारी और ये हमारी वाई डायरेक्शन है। तो किसी भी समय पर स्थिति दिखानी हो तो यहाँ पर एक्स इक्वस टू मान लीजिए 1 है, यहाँ पर टी इक्वस टू 0 के ऊपर मान लीजिए वाई इक्वस टू 1 है, टी इक्वस टू 2 के ऊपर यानी 2 सेकंड के ऊपर कण यहाँ पर मौजूद है। और मान लीजिए किसी भी समय मान ली 5 सेकंड के ऊपर कण है वो किसी हाइट के ऊपर या फिर वाई इक्वस टू 5 के ऊपर है ना। कण है हमारा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और वापस ऊपर से नीचे तक आ रहा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक निर्देशांक की आवश्यकता हो रही है, यानी कि वाई निर्देशांक की आवश्यकता हो रही है। तो इसलिए ये गति कौन सी है, हमारी वन डायमेंशन मोशन है। अभी हम दूसरी वीडियो देखते हैं। दूसरी वीडियो में हम देख रहे हो कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसी एक दिशा के अंदर दौड़ रहा है और वो दिशा कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो किसी समय t इक्वस टू 0 पर वो कहाँ था, मूल बिंदु ओ पर था। और किसी समय मान लीजिए t इक्वस टू 5 सेकेंड पर वो कहाँ पहुंच जाता है, t इक्वस टू 5 पर वो कोई भी ये दूरी तय करके यहाँ पर मान लीजिए x इक्वस टू 5 मीटर की दूरी पर पहुंच जाता है, x इक्वस टू 5 मीटर की दूरी पर आ जाता है। यहाँ पर ये व्यक्ति पहुंच गया। तो इस व्यक्ति की स्थिति बताने के लिए हमें कितने निर्देशांक की आवश्यकता है, सिर्फ एक निर्देशांक की आवश्यकता। ये गति भी कौन सी है, वन डायमेंशन मोशन। तो वन डायमेंशन मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि कोई भी पिंड या वस्तु है वो अगर सरल रेखा के अंदर गति करे, सरल रेखा में गति करे तो वो कौन सी गति कहलाएगी, एक विमीय गति कहलाएगी या वन डायमेंशन मोशन कहलाएगी। इसके अलावा आप इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या कहोगे, यदि किसी गति के अंदर हमें एक ही निर्देशांक की आवश्यकता हो तो हम उसे एक विमीय गति कहेंगे। जैसे कि ये वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा था इसमें हमें सिर्फ एक निर्देशांक यानी कि हमें वाई एक्स की आवश्यकता थी, जबकि हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा तो हमें सिर्फ एक एक्स यानी कि एक्स एक्सिस की आवश्यकता थी। एक ही निर्देशांक है ना, तो ये दोनों ही वन डायमेंशन मोशन है। दोस्तों, अभी बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस यानी कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या होता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। मान लेते हैं हमें दिल्ली से मुंबई तक जाना है। तो यहाँ दिल्ली से मुंबई तक जाने के लिए हम दो पाथ है वो फॉलो कर सकते हैं। पहला पाथ है, इसे हम वीडियो में देख, हमारा जो दूसरा पाथ रहेगा वो रहेगा, दोस्तों दोनों वीडियो में हम क्या देखते हैं कि एक वीडियो में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एक जिगजैग पाथ को फॉलो करता है, ये जिगजैग पाथ है उसको फॉलो करते हुए जाता है। जबकि जो दूसरी वीडियो है उसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने के लिए एक सीधी रेखा में जाता है, यानी कि
मिनिमम जो भी डिस्टेंस है उसको कवर कर, ठीक है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उस पाथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और जो भी एक जिगजैग पाथ है इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने के लिए हम जो भी पाथ फॉलो करते हैं उस पाथ की जो टोटल लंबाई है यानी टोटल लेंथ है वो हमारी क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। जबकि किसी ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने के लिए जो पाथ है उसकी जो मिनिमम जो लंबाई है वो हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और हमने क्या सीखी, हमने सीखी है कि ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने के लिए हम कितने तरह के पाथ फॉलो कर सकते हैं, अनंत तरह के पाथ फॉलो कर सकते हैं। यानी कि दिल्ली से मुंबई तक जाने के लिए आप कोई भी इस तरह का पाथ फॉलो कर सकते हो, आप डायरेक्ट इधर से इधर भी आ सकते हो, आप पहले नेपाल जाकर फिर भी मुंबई आ सकते हो। तो दूरी है वो कितनी भी प्रकार से हो सकती है। जबकि विस्थापन क्या है, विस्थापन होगा ए बिंदु से बी बिंदु तक आपको जाना है तो मिनिमम जो पाथ होगा उसी को फॉलो करना है। तो विस्थापन सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है जबकि दूरी है वो अनंत तरह से हो सकती है। तो इसके अलावा आप क्या देखते हो कि भाई विस्थापन है वो क्या है, विस्थापन में हमारे पास में ए से बी बिंदु तक को मिलाने वाली जो मिनिमम जो लंबाई वही तो है। यानी कि इसमें हमारे पास एक दिशा होनी चाहिए यानी कि एक डायरेक्शन होनी चाहिए। इसी कारण से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। जबकि हमारा डिस्टेंस है वो आप कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हो, इसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं है। इसी कारण हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारा एक अदिश राशि है यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और क्या होता है, आप ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहे हो, ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहे हो तो आप कितने भी तरह के पाथ फॉलो कर सकते हो। तो इसी कारण जो अपना डिस्टेंस, अभी कुछ एग्जांपल में हम देखेंगे कि डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसको अभी एक एग्जांपल से हम देखते हैं, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इस एग्जांपल से हम ये रिजल्ट निकालेंगे कि हमारी जो दूरी है यानी कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जबकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि जो विस्थापन है वो हमारा विस्थापन है वो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो कुछ भी हो सकता है। ये अपनी नंबर लाइन है जिसमें एक्स डायरेक्शन है इधर, तो ये सारे नंबर है वो पॉजिटिव आ गए और इधर वाले जो डायरेक्शन है उसमें नेगेटिव नंबर आ गए। हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी व्यक्ति मान लीजिए जो स्टार्टिंग में किसी मूल बिंदु ओ पर उपस्थित है। अब हमारा जो व्यक्ति है उसने चलना प्रारंभ किया, कहाँ से, मूल बिंदु ओ से, और कहाँ तक जा रहा है कि मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में जा रहा है किसी बिंदु एक्स इक्वल्स टू 5 तक, एक्स इक्वल्स टू 5 तक ये जा रहा है। यहाँ जाने के बाद में ये वापस इधर की डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है और किसी यहाँ पर मान लीजिए x इक्वल्स टू -3 तक जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट ए है उसने टोटल कितना पाथ फॉलो किया, टोटल पाथ जो फॉलो कर रहा है वो करेगा, पहले तो x इक्वल्स टू 5 तक जा रहा है, फिर x इक्वल्स टू -3 तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है। तो टोटल पाथ कितना फॉलो किया उसने, तो पाथ के अंदर जो सबसे पहले इसकी बात करें दूरी क्या होगी, दूरी क्या होती है, जो टोटल पाथ जो फॉलो कर रहा है वही, टोटल पाथ कितना है, पहले तो एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना 5 मीटर चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये 5 मीटर है, ये सारी जो लंबाइयाँ आपको दे रखी है वो मीटर के अंदर है। फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कितनी दूरी तय कर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में दूरी तय कर रहा है, यहाँ माइनस, यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली दूरी, ठीक है। ये टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 तक जा रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 5, ये वाला 5 और ये 3, टोटल मिला के 8, तो +8। तो हमारी टोटल जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी तय कर रहा है, वो हमारी दूरी तय कर रहा है 13 मीटर की, ठीक है। पर विस्थापन क्या है, विस्थापन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट है उसके बीच की जो मिनिमम लेंथ है उसको,
यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट ने जहां से चलना शुरू किया और जहां पर रुकता है उन दोनों के मध्य की जो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो हमारा विस्थापन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा विस्थापन। चलना कहाँ से शुरू किया, ओ से, रुका कहाँ पर है, x इक्वस टू -3 पर। तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल विस्थापन कितना आ गया, x इक्वस टू -3। ठीक है ना। अगर इसी एग्जाम की हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने x इक्वस टू 5 तक की ये डिस्टेंस है यहाँ तक कवर करता, ये मीटर के अंदर है, यहाँ तक जाता और फिर यहाँ से चलने के बाद वापस अपना मूल बिंदु तक वापस आ जाता। ठीक है, तो इसके द्वारा दूरी कितनी होती, दूरी कितनी होती, पहले हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो यानी कि 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है, फिर यहाँ से वापस इधर की तरफ जा रहा है तो 5 मीटर की फिर दूरी तय कर ली, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10 मीटर। जबकि विस्थापन क्या हो जाएगा अपना, विस्थापन क्या है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अपना मूल बिंदु ओ, और अब इसका एंड पॉइंट भी यही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की जो मिनिमम लेंथ है यानी मिनिमम जो पाथ है वो क्या है विस्थापन। तो मिनिमम पाथ कितना है, पहले इसने एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर की दूरी तय की, फिर -x डायरेक्शन में दूरी तय की, तो विस्थापन इसका हो जाएगा 0। ठीक है, इसको हम जब वेक्टर फॉर्म में थोड़ी देर बाद में देखेंगे तो आपके थोड़े और डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। ये हमारा एक सेकेंड एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या है कि मान लीजिए हमारी कोई कार है जिसने मूल बिंदु ओ से चलना प्रारंभ किया। पहले ये क्या है किसी एक्स डायरेक्शन में जाती है और 3 मीटर की दूरी तय करती है, फिर उसके बाद में एक बिंदु तक जाने के बाद ये वाई डायरेक्शन के अंदर मुड़ जाती है और 4 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारी जो कार है उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, डिस्टेंस यानी कि कितनी दूरी तय की, और हमारी कार ने जो टोटल कितना विस्थापन है वो कवर किया। तो सबसे पहले दूरी की बात करें तो पहले कार है उसने एक्स डायरेक्शन में कितनी दूरी तय की 3 मीटर की, फिर वाई डायरेक्शन में कितनी तय की 4 मीटर की। तो हमारा जो कार है उसने टोटल 3 और 4 7 मीटर की दूरी तय की। ठीक है, अब बात करते हैं विस्थापन के लिए। तो विस्थापन क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है मूल बिंदु ओ, और एंड पॉइंट हमारा पॉइंट बी। ए और बी को मिलाने वाला जो मिनिमम पाथ है वो अपना क्या शो करेगा विस्थापन को। तो ये अपना विस्थापन हो गया। तो इसको किस तरह से सोल्व करोगे, ये अपना एक ट्राइंगल बन रहा है, ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है तो आप इसको पाइथागोरस से सोल्व कर सकते हो। पाइथागोरस से करना आता है तो आपका कर्न स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर। तो वैल्यू रखेंगे तो आपके पास में ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर इसको अंडर में डायरेक्टली लिख दो आप ना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस टू 5, ये 5 मीटर आ गया। तो आपका विस्थापन कितना आ जाएगा, विस्थापन कितना आ जाएगा 5 मीटर। और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी विस्थापन की, डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, इसी को आप एक दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, वो कौन सा होगा, वेक्टर आपने पढ़ा होगा, वेक्टर पढ़ा है तो आप बड़े आसानी। दोस्तों वेक्टर में हमने देखा है कि अगर एक्स डायरेक्शन में ये वाली दूरी है वो 3 मीटर है और वाई डायरेक्शन में 4 है, तो बिंदु बी है उसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे, निर्देशांक आपके पास में आ जाएंगे 3 और 4। दिक्कत है। अब आप ओ और बी के बीच की ये जो लंबाई है इसको आप वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहोगे तो किस तरह से दिखाते हो, इसको हम दिखाते हैं आर वेक्टर। मान लीजिए आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, आर, और इसके अलावा इसके और क्या फॉर्म में रख सकते हो आप, आर वेक्टर है इसको आप परिमाण और उसके रूप में रखोगे, आर वेक्टर इक्वल्स टू, इसका भी अपनों ने रिजल्टेंट देखा था ना 5 आ रहा था अभी 5 मीटर, आप इसे 5
इस फॉर्म में भी रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई मेंढक है जो कि पॉइंट बी के ऊपर उपस्थित, और इस मेंढक ने क्या है, उछलते हुए ए बिंदु तक जा रहा है, ए बिंदु तक यहाँ तक जा रहा है। तो इस मेंढक के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, दोनों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूरी के बारे में। तो हमारा जो मेंढक है वो पहले यहाँ से कूदेगा और कहाँ तक आएगा, इस फर्श तक। फिर वो इतनी डिस्टेंस फिर से कवर करेगा। ये करने के बाद फिर यहाँ से मेंढक फिर से कूदेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ये वाला टोटल दूरी है वो तय करेगा। तो जो टोटल पाथ होगा मेंढक के द्वारा तय किया गया वो टोटल पाथ ही तो होगा। तो इस पाथ की टोटल लंबाई कितनी होगी, यानी कि हमारी जो दूरी या दूरी या फिर डिस्टेंस हो किसके बराबर होगी, पहले ये वाली 2 मीटर, फिर ये वाली 2 मीटर, फिर ये वाली 2 मीटर, और ये वाली 2 मीटर। तो टोटल 8 मीटर की दूरी ये तय करता है मेंढक का। बात करें इसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो विस्थापन है वो कितना होगा। विस्थापन होगा मेंढक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि बी और जो एंड पॉइंट है ए, इन दोनों को मिलाने वाला जो मिनिमम पाथ है वो, मिनिमम पाथ कौन सा होगा, मिनिमम पाथ तो यही होगा। ठीक है ना। पाइथागोरस से आप जानते हो कि एक ट्रायंगल बन रहा है आपके पास में ये वाला, अगर इसकी लंबाई 2 मीटर है और इसकी लंबाई भी 2 मीटर है तो ये वाली कितनी आ जाएगी। तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधा आर स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडरूट्स, तो ये 4 + 4 कितना आ जाएगा, अंडरूट्स 8। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है ये आपके पास में कितना आ जाएगा, √8 आ गया। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, √8 आ जाएगा। तो टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा √8 प्लस √8। थोड़ा और अच्छे से दिखाना चाहो तो आप क्या दिखा सकते हो, 2 √2, 2 √2। ठीक है, इसके अलावा आप क्या दिखा सकते हो, 2 कॉमन लेकर आप क्या दिखा सकते हो, 4 √2। ये आपका विस्थापन हो गया, क्योंकि दूरी कितनी है आपकी 8 मीटर। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई भी हमारा एक व्यक्ति है जो कि किसी बिंदु ए के ऊपर उपस्थित है। ठीक है, अब इसको ए से बी तक है जाना है। जाने के लिए कौन कौन से 2 पाथ फॉलो कर सकता है, एक तो हमारा पाथ 1 है इसको फॉलो कर सकता है, यानी कि इधर वाली डायरेक्शन से इधर जा सकता है यहाँ तक बी तक। और दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका है कि यहाँ ए से बी तक ये वाला पाथ फॉलो करते हुए जा सकता है। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारा जो भी ये व्यक्ति है इसके द्वारा जो तय की गई डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेस, तो मान लेते हैं कि हमारा जो भी व्यक्ति है वो पाथ 1 से पहले जा रहा है, पाथ 1 से जा रहा है। तो क्या होगा, ये वाला रास्ता जो आप देख रहे हो वाइट मार्क किया हुआ, इस रास्ते से ये जा रहा है। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी ए से बी तक की, जो भी ये पाथ फॉलो कर रहा है वो। मान लेते हैं ये जो सर्कल है उसकी रेडियस है आर, ये आर रेडियस है। और आप अच्छे से जानते हो किसी भी वृत्त की परिधि है वो कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है आपकी 2πr। ठीक है, 2πr है। अगर ये कोई भी वृत्त है उसकी परिधि टोटल 2πr है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो हाफ की कितनी होगी, हाफ की आप जानते हो πr। ठीक है, और हाफ की भी हाफ यानी कि इतनी ये परिधि कितनी हो जाएगी, ये πr/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। तो टोटल जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक की π/2, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी πr। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, πr + π/2r। तो ये कितने आ जाएगा, 3π/2r।
ठीक है। और इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जा रहा है, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी तय कर रहा है, ये पाई आर बाई 2। ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, देखो कोण है वो किसके बराबर होता है, चाप बटे त्रिज्या के बराबर। तो इसके अंदर चाप कितना आपका, पहले इस केस के अंदर देखते हैं, चाप है आपका ये, यही है ना। तो चाप ए बी, मान लीजिए चाप इसकी लंबाई एस है, तो ये एस बटा आर ये किसके बराबर होगा, कोण थीटा के बराबर। तो थीटा आर है उसके बराबर हमारा चाप की लंबाई आ गई। अब चाप की लंबाई ही आपको क्या दिखा रही है, दूरी को। तो यहाँ से दूरी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, थीटा कितना है यहाँ से यहाँ तक की एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। 90 डिग्री का तो एंगल बन रहा है, तो यहाँ से पाई बाई 2 तो एंगल हो गया, और रेडियस आर है वो आ गई। तो ये आपका दूरी और दूरी की वैल्यू आ गई। अगर इसके अंदर बात करें तो यहाँ से हमारे कण ने चलना प्रारंभ किया, कहाँ से, ए से, और यहाँ तक टोटल जो चल रहा है, तो ये कोण कितना बनाएगा, कोण बना रहा है ये 270 डिग्री का। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो वर्त के अंदर ये टोटल जो एंगल बनता है ये अपना बनता है 360 डिग्री का। तो उसमें से ये वाला जो पोर्शन है 90 डिग्री का हटाओगे आप, तो आपके पास 270 डिग्री का बचेगा। और 270 डिग्री को आप क्या लिखते हो, 3 पाई बाई 2। ठीक है ना। तो दूरी यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, दूरी इक्वल्स टू कोण और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर। यहाँ आपने देखा ही है मेरा कोण और त्रिज्या, तो कोण है 3 पाई बाई 2 और त्रिज्या इसकी है आर। ठीक है, ये तो आ गई आपकी दोनों की दूरी। परंतु अभी विस्थापन की बात करें, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन के लिए देखो हमारा जो पॉइंट ए है जहाँ पर, यहाँ पर, और पॉइंट बी है, तो इन दोनों को जो मिलाने वाला जो मिनिमम पाथ होगा वही होगा विस्थापन। तो चाहे आप पाथ 1 फॉलो कर रहे हो या 2 फॉलो कर रहे हो, दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो हमारा विस्थापन दोनों ही केस के लिए, चाहे आप ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हो या फिर आप ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हो, दोनों ही कंडीशनों के अंदर आपका जो विस्थापन वो समान ही रहेगा। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करोगे आप, इसको कैलकुलेट करना भी बड़ा ही आसान है। मान लो ये मूल बिंदु ओ है, मूल बिंदु ओ है, और यहाँ से ये रेडियस आर है आपकी, और ये वाली भी रेडियस आर है। ठीक है, ये मान लो कोई भी एक रेंडम कोण है, मान लीजिए ये तो चलो एक हमें क्वेश्चन में एक समकोण है या 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। अगर नहीं दे रखा होता तो जनरली आप इसको किस तरह से सोल्व करते, तो मैं आपको जनरल एक थीटा एंगल मान के कर लेता हूँ, 90 डिग्री ना मानकर, ये है थीटा एंगल के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में एक त्रिभुज, यहाँ से हमारे पास में एक त्रिभुज आ गया, ये आपका त्रिभुज है, और ये नीचे वाला बेस आपका ए बी है, ये आपका ए, जिसकी ये वाली लंबाई है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ये क्या आपका है, विस्थापन। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना है, और हमें दिया क्या है, ये वाली दूरी है आर, और ये एंगल है हमारे पास थीटा, ये मूल बिंदु हमारा ओ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसे दो भागों में बांट लेते हैं ताकि हम इसमें पाइथागोरस वो लगा सके। जैसे ही आप इसको दो भागों में बांटोगे तो यहाँ जो एंगल है वो भी दो भागों में बढ़ जाएगा। अगर टोटल एंगल है वो थीटा है, तो दो भागों में बांटने के बाद थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है ना, हमारे पास में क्या बनकर आया, हमारे पास बनकर आया ऐसा। थोड़ा सा मैं कलर मैच करवा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत आए। तो देखो ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, अगर ये टोटल एस है, ये वाली टोटल एस है, तो ये वाली बचेगी, ये कितनी हो जाएगी, मान लो S/2। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये कितना है, थीटा बाई 2, और ये वाली जो लंबाई है वो कितनी है, आर। ठीक है, तो पाइथागोरस से आप क्या जानते हो, पाइथागोरस से आप जानते हो कि जो अपना साइन थीटा बाई 2 है वो किसके बराबर होता है, लंब बटे
टर्न की, और लंब क्या है ना, ये मान लो ये s/2 दूरी है और ये r के बराबर हो गया। ठीक है, या फिर आप कंफ्यूजन में ना रहो, इसलिए या तो इसको s1 s2 मान लो, कुछ भी मान लो आपको जो इच्छा हो। ठीक है, s2 ही मान लो। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ये आपका s/2 है, ये किसके बराबर आ जाएगा, r sin θ/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना। अगर ये वाली जो दूरी है ये आपकी आ गई r sin θ/2, इधर वाली भी कितनी आ जाएगी, क्योंकि कोण और त्रिज्या तो बराबर है, वाली भी r sin θ/2। ठीक है, दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास में टोटल विस्थापन आ जाएगा, ऐड कीजिएगा तो टोटल विस्थापन आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2r sin θ/2। ठीक है, अब ये अपना एक स्पेशल केस था जिसमें ये वाला जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का एंगल था। तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री रखोगे तो कितना आ जाएगा, रखिए क्या था, ये आपका वैल्यू आ गई 2r साइन 90 डिग्री बाई 2 करेंगे तो ये 45 डिग्री आ गई, और साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। ठीक है, आपके पास में वैल्यू आ गई 2r 1/√2, यानी कि √2r। तो आप इसको दूरी के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास में जहाँ ये वाले जो आर्क था उसके लिए π/2 r आ रहा है, और जो दूसरे वाले पोर्शन है उसके लिए 3π/2 r आ रहा है, जबकि आपका विस्थापन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें याद रखनी है दूरी और विस्थापन के लिए, मैं फिर से वहीं ले चलता हूँ आपको। दोस्तों अभी हमने जो भी इस न्यूमेरिकल के थ्रू है वो सीखा, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो दूरी और विस्थापन है उसमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या डिफरेंस हमने देखे हैं। हमने देखा है कि हमारी जो दूरी है वो एक अदिश राशि है, दूरी है वो एक अदिश राशि है, जबकि हमारा विस्थापन है वो एक सदिश राशि है। अदिश राशि है तो हम इसको किसी भी सिंबल से दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक्स है, एस है, इसे दिखाते हैं, तो यहाँ पर अपने कोई भी इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। जबकि आप विस्थापन को दिखाएंगे, विस्थापन को दिखाएंगे तो उसको दिखाने के लिए आपको जैसे एक्स वेक्टर दिखाएंगे, आप एस से डिनोट करते हो तो एस वेक्टर से दिखाएंगे, कहीं पर किसी बुक में डी लिखा है तो उसको डी वेक्टर से दिखाएंगे, किसी बुक में अगर आर से दिखा रहे हो तो आर वेक्टर से दिखाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ आप उसको वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे। ठीक है, दोनों के मात्रक क्या है, दोनों के ही मात्रक दूरी है, तो आप इसे सेंटीमीटर में दिखा सकते हो, आप इसको मीटर में दिखा सकते हो, आप इसे किलोमीटर में दिखा सकते हो। तो यहाँ भी मात्रक सेम ही रहेंगे, आपका सेंटीमीटर है, मीटर है, आपका किलोमीटर है। जब दोनों के मात्रक समान है तो इनकी विमाएँ कैसी होगी, विमाएँ क्या होगी, mlt। तो यहाँ पर मास है नहीं, टाइम है नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ l है, तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी, l। सेम यहाँ पर इसकी विमा कितनी हो जाएगी, इसकी भी l आएगी। ठीक है, बात करते हैं कोई भी दो पॉइंट है, मान लीजिए आपके पॉइंट ए और बी है, ये आपका पॉइंट ए और बी है, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना हो तो जाने के लिए आप कितने तरीके के बात फॉलो कर सकते हो। आपके मन में आया कि मैं इस तरह से घूमते फिरते जाऊंगा, दूसरे तरीके से आपका इच्छा हुई कि आप इस तरह से जाएंगे, तीसरा है आपकी इच्छा इस तरह से। तो आप कोई भी पाथ फॉलो करते हुए जाइए, दूरी के लिए हमेशा संभव है, दूरी में आप अनंत तरह के पथ है वो फॉलो कर सकते हो। जबकि आपको विस्थापन के अंदर किसी ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना है, तो आप जो भी मिनिमम पाथ होगा, यानी दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो भी एक मिनिमम डिस्टेंस होगी वो आपका विस्थापन होगा, यानी कि सिर्फ एक ही तरीके से आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, हमारा जो दूरी है वो हमेशा, दूरी हमेशा धनात्मक रहती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जबकि अपना विस्थापन है वो क्या है, हमने जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है,
और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में अपने पढ़ने के बाद में अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप डाउट है वो पूछ सकते हो। ठीक है।